कोरोना में लोगों ने अपनों को खोया भी और खुद मौत से लड़कर लौटे भी। जो बचे उनके साथ कोरोना की दिक्कतें लगातार चल रही हैं। इन छिपी हुई दिक्कतों को साइलेंट सेवा करने वालों की एक और कहानी आपको सुनाते हैं। कुल 225 शव का अंतिम संस्कार, 42 मुस्लिमों के शव दफनाए, 183 हिंदू शवों के मुक्ति का किया इंतजाम। कोरोना काल में कुछ ऐसी ही मदद की दरभंगा के नवीन सिन्हा ने। सिर्फ नवीन ही नहीं, उनके कई साथी भी इस मुहिम में इनके साथ रहे। मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना था। कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी, नवीन और उनकी टीम ने मदद से कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। कोरोना की दूसरी लहर में मिली मदद से नवीन और उनकी टीम को ये मशीन मिली। गैस और बिजली की आधुनिक तकनीक से बनी है ये मशीन। इसे नवीन और उनकी टीम ने कोरोना की दूसरी लहर में तब इस्तेमाल किया जब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा और हालात बेकाबू होने लगे। इस मशीन से सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि उत्तरी बिहार के कई जिलों में अंतिम संस्कार की समस्या का समाधान हो गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन यूएसए, जो नॉर्थ अमेरिका की है, उसने वीडियो कॉल किया। उस समय तो मैं पीपी किट पहने हुए था। एक दिन बात नहीं हुई, दूसरे दिन किया तो वीडियो कॉल में ही उन्होंने देखा कि लाश एक लाइन से जल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, तो मेरे मुंह से निकल गया कि कल ही बात हुई है और अगर ये गैस वाला हमको मिल जाता। तो उन्होंने कहा कि और उन लोगों ने मेंबर को जोड़ लिया। ये बिहार का पहला ऐसा सब संयंत्र है जो गैस और बिजली से चलेगा। उत्तर बिहार को एक बहुत बड़ा चीज मिल गया और इसके लिए जो डोनर हैं और जो स्थापित करने वाले जितने संबंधित लोग हैं सबको थैंक्स। आज मेरे से मैंने कल बोल के गया था मैं आपसे कि कल आऊंगा तो मैं वीडियो में दिखना चाहिए मुझे। ईश्वर हमें शक्ति देना। राम राम। आज अच्छा लग रहा है। हौसले की ऐसी ही छोटी छोटी खुराक गोविंद काकानी ने पूरे कोरोना काल में बांटी। मकसद था लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत करना। आप हमेशा हंसते रहते हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते है ना। जो हंसता है वो इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेशे से इंजीनियर गोविंद काकानी ने कोरोना काल में ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो कोविड मरीजों के बीच नहीं पहुंचे, उनका उत्साह नहीं बढ़ाया। कोरोना को हराएंगे, हम घर जाएंगे, कोरोना को हरा के जाएंगे। हमको जीतना है, हमको कोरोना को हराना है और आपने कोरोना को हरा दिया। सिर्फ खुद मौजूद रहकर ही नहीं बल्कि कोरोना मरीजों और उनके परिवारों को फोन पर भी गोविंद मोटिवेट करते रहे। सेवा कार्य की ये गति जब चालू हुई थी उसमें ये कोरोना काल भी संकट का आ गया। संकट के इस काल में जब शुरू में देखा लोग बहुत डरे हुए हैं, बुरी तरह से डरे हुए, ऐसे में उनके बीच जाकर और उनकी सांत्वना देने के लिए जैसे ही मैं वहां पहुंचता तो जो डॉक्टर उनको आवाज लगाते पेशेंट को उठाने का, वो उठते नहीं थे। पर मेरा सिर्फ एक ही शब्द, जय हो, कैसे हो, इतने ही सुनते पूरे मरीज बेड पे उठ के बैठ जाते। रतलाम के कोविड सेंटर में कोविड मरीजों के बीच पहुंचे गोविंद ने न जाने कितने मरीजों को मोटिवेशनल थेरेपी दी। अस्पताल में संक्रमण के खतरों के बीच गोविंद ने इस काम में कोई कोताही नहीं बरती, जिसका असर मरीजों पर भी देखने को मिलता है। बहुत मोटिवेट करते हैं हमको, बहुत अच्छा लगता है। निराशा में आशा भरते हैं। जिस टाइम हमारे अंदर कोई आशा नहीं होती, इन्होंने बहुत मोटिवेशन किया। आज मैं बैठ के उनसे नमस्ते कर रही हूँ। डेली वो मेरे को बोलते थे आपको जीतना है। बहुत अच्छे इंसान है, उनका भगवान भला करेगा। गोविंद की इन कोशिशों का असर देखकर अस्पताल प्रबंधन ने भी कई बदलाव किए।
यहाँ माइक के जरिए मरीजों के लिए गायत्री मंत्र, योग और दूसरी ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे मरीजों के भीतर किसी भी तरह का मानसिक अवसाद न बढ़े। पक्का दोनों पार्टनरशिप में। जय हो। ऐसे एक एक करके उनके मन के अंदर जो जीवन जीने की वापस एक लाना, कारण वो इतने डरे हुए, सामने लाशों का अंबार दिखता है, पड़ोस में बेड पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो निश्चित अच्छे अच्छे इंसान घबरा जाते हैं। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाने का काम करना प्रतिदिन, पर इसमें मनोबल बढ़ाने में मेरी श्रीमती जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। यदि अन्य लोगों जैसे यदि वो भी मुझे घर से नहीं निकलने देती तो ये सेवा मैं नहीं कर पाता। दरभंगा के नवीन और रतलाम के गोविंद ने इंसानियत की जो सेवा की है उसका मुकाबला किसी से नहीं है। टूटते बिखरते परिवारों और ना उम्मीद से निराश लोगों को जिंदगी जीने का जज्बा दिया है, वो भी तब जब दुनिया में सबसे ज्यादा इसी की कमी थी। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, रतलाम विजय मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलो एक बार लगाएंगे।